हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बैकग्राउंड में कमांड्स रन कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर पे, या फिर हम किसी भी कंप्यूटर का रिमोटली एक्सेस कैसे ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देखेंगे, फ्री भी देखेंगे और पेड भी देखेंगे। कौन कौन से हमारे पास पेड वर्जन है, पेड चीजें हैं, और कौन कौन सी फ्री हमारे पास अवेलेबल है। तो सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक दो टेक्नोलॉजी को यूज भी करके देखेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमारे पास एक मशीन है क्लाइंट वन यहाँ पे, और एक मशीन है क्लाइंट टू, और यहाँ पे एक मशीन है मान लो डोमेन कंट्रोलर। अब मान लो ये क्लाइंट वन वाली जो मशीन है ये आपका एक यूजर यूज करता है जिसका नाम है बॉब। एक बॉब नाम का यूजर आपकी कंपनी में इस कंप्यूटर को यूज करता है। और ये क्लाइंट टू मतलब कि आपका ये वाला जो पीसी है ये आप एज एडमिनिस्ट्रेटर अपने डे टू डे टास्क कंप्लीट करने के लिए यूज करते हो। और आप एज एडमिनिस्ट्रेटर इस सर्वर पे भी लॉग इन करते हो डे टू डे बेसिस पे अपना काम करने के लिए। अब मान लो आपको बॉब जो है, बॉब एक रिक्वेस्ट भेजता है। बॉब बोलता है भाई मेरे सिस्टम पे एक लोकल अकाउंट ऐड कर दो, मेरे सिस्टम पे एक कमांड रन करो और मेरे सिस्टम पे एक अकाउंट ऐड कर दो, लोकल अकाउंट। तो बॉब ने आपको एक टिकट भेजी या फिर आपके पास डेस्क पे आया, आपको आके बोला। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो एज एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे आसान काम क्या होगा कि भाई आप चल के उसके डेस्क पे जाओ, उसके कंप्यूटर का एक्सेस लो, उसके कंप्यूटर में जाके एक अकाउंट बना दो। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। दूसरा, अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपने क्या किया, आप इसमें सबसे पहले तो आपने टाइम वेस्ट क्या किया अपना, कि आप पैदल चल के पहले उसके डेस्क तक गए, उसके बाद उसके कंप्यूटर का एक्सेस लिया। अब इतने टाइम में बॉब अपने कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता क्योंकि आप उसके कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। पर आपका जो रिक्वेस्ट है बॉब की वो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी क्या है, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो विदाउट इंटरप्टिंग बॉब, कि भाई बॉब को आपने रिप्लाई किया भाई बॉब ठीक है, तुम अपने कंप्यूटर पे काम करते रहो, मैं आपके कंप्यूटर पे यूजर बना दूंगा और यूजर बना के आपको ईमेल कर दूंगा। इसके लिए आपको अपना काम रोकने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम प्रोडक्टिवली करते रहो। अभी सिनेरियो में बॉब खुश है, बॉब कहेगा ओके वेल डन भाई मेरे को काम रोकने की जरूरत नहीं है, आप अपना यूजर बना के मेरे को दे देना और मैं काम करता रहूंगा। अब ये चीज हम इसको बोलते हैं बैकग्राउंड एक्सेस लेना किसी भी सिस्टम का, कि भाई बैकग्राउंड रिमोटली किसी भी सिस्टम पे कमांड्स रन कर देना। तो इसके अंदर क्या करोगे, आप अपने लैपटॉप पे या फिर अपने कंप्यूटर पे या फिर आप अपने सर्वर के थ्रू पावर शेल ओपन करोगे, पावर शेल के थ्रू कुछ कमांड्स रन करोगे जो कमांड आपकी इस सिस्टम पे रन होगी। मतलब कि आप पावर शेल के थ्रू एक कमांड रन करोगे जिससे आप इस कंप्यूटर के पावर शेल पे कनेक्ट कर जाओगे, और उसके बाद यहां से आप जो भी कमांड रन करोगे वो सारी की सारी आपके इस कंप्यूटर पे रन होंगी। इससे बॉब को पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हो रहा है। पहली चीज ये। ठीक है, अब कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसके अंदर मान लो बॉब आपको बोलता है, अब ये एक सिनेरियो होगा जिसके अंदर बॉब के लिए आपने ऐसे हेल्प की। अब दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि भाई बॉब आपके पास आया और बॉब ने आपको आके बोला कि भाई, ये बॉब है दोबारा, बॉब ने आपको आके बोला कि भाई ईमेल भेज दिया आपने, बॉब ने आपको यहाँ पे आपको बॉब ने ईमेल भेज दी कि भाई मेरे कंप्यूटर में ना कुछ पॉपअप आ रहा है, कोई एरर सा आ रहा है, मेरे को हेल्प करो। अब इस सिनेरियो में आपने क्या किया, आपने, अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि भाई आप रिमोटली इस कंप्यूटर का एक्सेस ले सको, मतलब आप अपने कंप्यूटर से इसकी स्क्रीन देख सको और इसकी स्क्रीन को कंट्रोल भी कर सको, तो कितना बढ़िया होगा। इस सिनेरियो में ना ही आपको अपना डेस्क छोड़ के जाना पड़ेगा, सेकंड टाइम बचेगा, राइट। आप अपने डेस्क पे रहोगे, आप अपना काम कर सकते हो इफेक्टिवली। तो इस सिनेरियो में कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, ऐसा भी हमको सिचुएशन चाहिए। ठीक है, और एक थर्ड सिनेरियो होगा जिसके अंदर कई बार क्या होता है कि बॉब अपने घर में काम कर रहा है, घर पे बैठा है, बॉब का यहाँ पे ये घर है। ठीक है, बॉब यहाँ पे अपने होम पे बैठा है, और बॉब ने आपको अपनी ईमेल से यहाँ पे ईमेल कर दिया भाई मेरा कंप्यूटर ऑफिस में है, और मेरे ऑफिस कंप्यूटर के अंदर मेरे को वीपीएन की सेटिंग्स कुछ चेक करनी है या सेटअप करना है। अब इस सिनेरियो में बॉब इस सिस्टम पे लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बॉब घर से काम कर रहा है, घर में बैठा है। तो इस सिनेरियो में आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी चाहिए जो कि आपको अलाउ करे रिमोटली कनेक्ट करने में सिस्टम्स पे, चाहे वो सिस्टम्स में कोई लॉगिन है या नहीं। ठीक है, डजेंट मैटर। तो ये भी देखेंगे। तो तीन चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला,
कि बैकग्राउंड में कमांड कैसे रन की जाती है। दूसरा कि अगर कोई सिस्टम पे लॉग्ड इन है कैसे एक्सेस लिया जाता है उसके सिस्टम का। तीसरा अगर सिस्टम पे कोई लॉग्ड इन नहीं है तो कैसे एक्सेस लिया जाता है सिस्टम का। तो ये तीनों चीजें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और पेड टूल भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेड टूल्स पे। तो अगर यहाँ पे आप अपने वेब ब्राउजर पे जाते हो और गूगल करते हो तो यहाँ पे मैं कुछ गिने चुने बताऊंगा, बहुत सारे हैं ऐसे तो, आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनेक्ट वाइज ऑटोमेट की। ये एक पेड टूल है, ठीक है। अगर आप ऐसे गूगल करोगे तो यहाँ पे पहले ही लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये इस वेबसाइट पे ले जाएगा आपको। कनेक्ट वाइज ऑटोमेट बहुत पावरफुल टूल है। आप ग्रुप पॉलिसी में जो करते हो ना उससे बहुत ज्यादा चीजें इसके थ्रू कर सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी वजह से आप हर कंप्यूटर पे अपनी कंपनी के अंदर एक एजेंट इंस्टॉल करते हो और वो एजेंट इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सारी कमांड्स रन करवाते हो अपने एंड डिवाइसेस पे। बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, पावर शेल की, बैश स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, और भी बहुत चीजें, अपडेट मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो पर ये पेड टूल है। सेकंड टूल है हमारा जो कि है स्प्लैश टॉप। स्प्लैश टॉप ये रिमोट मॉनिटरिंग के लिए नहीं है, बेसिकली मेनली इसका पर्पस होता है रिमोटली कंट्रोल करना। स्प्लैश टॉप, ठीक है, ये भी पेड टूल है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने जैसे $7 पर मंथ, ठीक है। तो ये पेड टूल है, यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स मिल जाएंगी अगर पढ़ना चाहते हो इनके बारे में, ठीक है। थर्ड आपका हो सकता है निंजा आरएमएम। अब निंजा आरएमएम भी कनेक्ट वाइज ऑटोमेट की तरह ही है, इतना पावरफुल नहीं कहूंगा जितना कनेक्ट वाइज ऑटोमेट है, बट ये भी बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। इसके थ्रू आप कर सकते हो मॉनिटरिंग अपने एंड डिवाइसेस की, अलर्ट सेटअप कर सकते हो कि अगर मान लो आपके किसी सर्वर की परसेंटेज 50 से ऊपर जाती है सीपीयू की तो मेरे को अलर्ट आ जाए, मेरे को ईमेल कर दी जाए या ऑटोमेटिकली एक टिकट बना दी जाए। ऐसा कर सकते हो, स्क्रिप्ट शेड्यूल कर सकते हो, रीबूट शेड्यूल कर सकते हो, मेंटेनेंस मोड है, बिट लॉकर इनेबल करना है, बिट लॉकर की कीज एक्सट्रैक्ट करनी है, और जितना भी आप सोच सकते हो ना कि भी क्या कर सकता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन में, सब कुछ देगा आपको ये भी, ये टूल भी। बट ये भी पेड है, ठीक है। तो ये तीनों टूल पेड है। उसके बाद हमारा है, एक और बात करते हैं जो कि फ्री है, एनीडेस्क। एनीडेस्क भी एक फेमस टूल है। एनीडेस्क अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट ऑफिशियल ऊपर वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ दिख जाएगी एनीडेस्क, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस वर्जन भी मिल जाता है और आपका नॉन बिजनेस में मिल जाता है। एनीडेस्क की एक फ्री, ये फ्री टूल है, बिजनेस वर्जन आपका डेफिनेटली पेड होगा, बट एनीडेस्क एक फ्री टूल है ये वाला, ठीक है। बट एनीडेस्क के अंदर मॉनिटरिंग नहीं है, एनीडेस्क सिर्फ आपको रिमोटली कंट्रोल करने में हेल्प करता है सिस्टम को। तो मॉनिटरिंग के लिए हमने कनेक्ट वाइज देख लिया, ठीक है, निंजा आरएमएम देख लिया। फ्री टूल्स की बात करें तो फ्री टूल के अंदर रिमोट कंट्रोल में आपको ये दिख गया एनीडेस्क। फ्री टूल की बात करें तो यहाँ पे हमारा एनी टीम व्यूअर भी है। आई एम नॉट श्योर अगर ये फ्री है कि नहीं, बट आप इसके बारे में और रीड कर सकते हो। बट टीम व्यूअर भी है एक, टीम व्यूअर बहुत फेमस है टूल। तो ये सारे टूल हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब मैं बता नहीं सकता कितने हैं, बट हाँ बहुत सारे टूल्स हैं। अब ये तो हो गए वो टूल जिसके अंदर मान लो आप ऐसी कंपनी में जाते हो जो कंपनी आपको बजट नहीं दे रही, एज एन एडमिन आपने बोला भाई मेरे को मैनेज करना है ये सारे सर्वर वगैरह, बट आपकी कंपनी जो है अप्रूव नहीं कर रही, भाई हमारे पास बजट नहीं है इतना कि हम आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। तो इस सिनेरियो में आपको कुछ तो चाहिए कि भाई आप किसी तरीके से मैनेज कर सको। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे पावर शेल को। पावर शेल की हेल्प से हम अनेबल करेंगे रिमोट कंट्रोल कमांड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप इस डोमेन कंट्रोलर पे काम करते हो। तो इसको डबल विंडो करके ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा सर्वर है जिस पे मैं डेली बेसिस पे काम करता हूँ, और यहाँ पे ये मेरा यूजर है जिसका ये कंप्यूटर है, ये यूजर है जिसका कंप्यूटर ये है। तो इस पे साइन इन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो आपको एक रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आती है कि भाई मेरे इस कंप्यूटर पे एक अकाउंट ऐड कर दो। तो अकाउंट ऐड करने का तरीका क्या है, वैसे अकाउंट ऐड करने के लिए अगर आप यहाँ पे जाओगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करोगे, लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर जाओगे, यूजर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपके
अकाउंट्स दिखते हैं जो कि आपके लोकल अकाउंट्स हैं। अब यहाँ पे एक एस शर्मा नाम का है, अब आपको रिक्वेस्ट आई इस यूजर से कि भाई मेरे एक सिस्टम पे एक यहाँ पे अकाउंट ऐड कर दो। तो आप ये सब कुछ बैकग्राउंड के थ्रू कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इस सिस्टम के पावर शेल पे, मतलब कि क्लाइंट की मशीन पे पावर शेल ओपन करना है। अब ये चीज जो पावर शेल में अभी कर रहा हूँ ना क्लाइंट की मशीन पे, ये सब कुछ आपको पहले से करके रखनी है। कोई भी नया कंप्यूटर सेटअप कर रहे हो, ये चीज आपको करके देनी है उस लैपटॉप में, ताकि आपको बार बार ये चीजें ना करवानी पड़े, ये क्लाइंट नहीं करके देगा आपको। तो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, और यहाँ पे हम कमांड डालेंगे पावर शेल डैश ईपी बाईपास। एग्जीक्यूशन पॉलिसी होती है, उसको बाईपास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको कमांड डालनी है इस तरीके से, अनेबल डैश पीएस रिमोटिंग स्पेस डैश फोर्स। अब ये बाय डिफॉल्ट अनेबल ही होती है, बट जस्ट टू बी डबल श्योर, डबल चेक कर लें, मेक श्योर कर लें कि भी ये अनेबल कर दी जाए। एंटर। और यहाँ पे आपका हो गया। अब ये बस इतनी चीज करनी है। अब आप कोई भी नया लैपटॉप सेटअप करोगे तो ये चीज आपको करके देनी है उनके लैपटॉप, ठीक है। इतना काम हो गया, बस डन है। अब यहाँ पे मैं आपको आपके इसके सिस्टम पे हम कैसे कमांड्स रन कर सकते हैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे, जो कि हमारा ये सर्वर है, इसके थ्रू हम काम करेंगे, ठीक है। तो आप इस पे जाते हो, और इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं और इस पे जाते हैं, और यहाँ पे हम पावर शेल ओपन करते हैं अपना, क्योंकि हम यहाँ से कंट्रोल करने वाले हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पावर शेल अपना ओपन हो गया। इसकी स्क्रीन का थोड़ा साइज कर लेते हैं बड़ा। अब यहाँ पे हमको कमांड डालनी है किसी भी रिमोट कंप्यूटर पे कनेक्ट करने के लिए, कमांड होती है एंटर, इस तरीके से एंटर ENTER डैश PS सेशन स्पेस डैश कंप्यूटर नेम स्पेस। उसके बाद आपको कंप्यूटर का नाम बताना है जिस पे आप कनेक्ट करने वाले हो। अब यहाँ पे कंप्यूटर का नाम कैसे पता कर सकते हो आप? इजी है। आप यूजर को गाइड भी कर सकते हो। अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो यूजर को बोल सकते हो भैया आप अपने कंप्यूटर पे जाओ, अपने मशीन पे जाओ, और अपनी मशीन पे जाके यहाँ पे आप सिंपल सर्च करो पीसी नेम, और यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा पीसी नेम। अब इतना तो आपको गाइड करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइस नहीं मिल जाएगा, क्लाइंट 1, क्लाइंट-1, राइट। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर का नाम मिल गया। दोबारा अपना सर्वर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर का नाम देंगे। कंप्यूटर का नाम क्या है? कंप्यूटर का नाम है client-1। पूरा नाम देते हैं .sharma.local, क्योंकि ये पूरा नाम है कंप्यूटर का। स्पेस डैश क्रीडेंशियल, इस तरीके से स्पेस। उसके बाद यहाँ पे हमको बताना है उस अकाउंट का नाम जिस अकाउंट को यूज करके हम इस कंप्यूटर पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डोमेन एडमिन का यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि एडमिन SS है हमारा डोमेन एडमिन। एंटर। ये मेरे को एडमिन SS का पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे आपका प्रॉम्प्ट यहाँ से PSC से चेंज होके client1sharma.local हो गया। हम यहाँ पे इस उस यूजर के कंप्यूटर पे हैं। अब यहाँ से मैं कोई भी कमांड रन करूंगा वो उस सिस्टम पे रन होगी। तो सबसे पहले कमांड गूगल कर लेते हैं, जो कि आई थिंक यही होती है नेट यूजर वाली, बट एक बार डबल चेक कर लेते हैं। क्रिएट न्यू यूजर ऑन विंडोज यूजिंग CMD, और यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है एक कम्युनिटी वाला। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है नेट यूजर, जो भी यूजर का नाम देना है, और उसके बाद पासवर्ड/ऐड। तो ये कमांड है। तो कमांड होती है कुछ ऐसी। तो नेट यूजर स्पेस, उसके बाद यूजर का नाम
जो भी आप यूजर सेटअप करना चाहते हो, डबल कोट्स में रख देंगे। यहाँ पे यूजर का नाम रखना चाहता हूँ, मान लो मैं टेस्ट, ठीक है, test123। उसके बाद पासवर्ड जो भी रखना चाहते हो तो यहाँ पे विंडोज $$12 कुछ ऐसा, ये पासवर्ड है, स्लैश ऐड, एंटर। और यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे अगर मैं अब क्लाइंट की मशीन पे जाऊँ, जो कि हमारी है ये, और यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट यूजर 123 बन गया। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में कमांड जनरेट कर सकते हो। तो कितना इजी है। अब इस सिनेरियो में बॉब अपना काम कर रहा था इस कंप्यूटर पे, या फिर जो भी यूजर है वो काम कर रहा था अपने कंप्यूटर पे, और आपको उसने रिक्वेस्ट की, आपने बैकग्राउंड में अपने पावर शेल के थ्रू ये चीज कर दी। बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये कमांड्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं कमांड का स्निपेट दिखा देता हूँ। ये आपकी कमांड्स है, इसकी आप पिक्चर ले सकते हो कुछ ऐसी, ठीक है। यहाँ से नीचे से, यहाँ से शुरू होती है कमांड, ये कमांड है, ये नहीं है, ठीक है। तो पहली कमांड है अनेबल पीएस रिमोटिंग फोर्स, जो कि आपको क्लाइंट की मशीन पे करके देनी है जब आप उसका कंप्यूटर सेटअप करोगे। उसके बाद ये वाली कमांड आपको कनेक्ट करने के लिए यूज करनी है, और ये वाली कमांड आपको अगर आपको सेशन एग्जिट करना है। अब यहाँ पे हमारा सेशन बना हुआ है डीसी से, तो यहाँ से हमको एग्जिट करना है, तो ये थर्ड वाली जो हमारी कमांड है वो यूज करेंगे हम। सिंपल इस तरीके से, एग्जिट पीएस सेशन, हम बाहर आ गए, ठीक है। तो ये हुआ आपका बैकग्राउंड में काम करने का। अब हम बात करते हैं रिमोटली कनेक्ट करने का। तो रिमोटली कनेक्ट करने के लिए एक टूल आता है जिसको हम बोलते हैं क्विक असिस्ट। तो अगर आप सिंपल क्विक, अब ये इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के लिए के साथ इसका काम नहीं होता। तो यहाँ पे आपको गाइड फॉलो करवानी है, यूजर को बोलना है। आप यूजर पे मान लो फोन पे बात कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, तो उसको बोल सकते हो भाई अपने कंप्यूटर पे यहाँ पे जाके सर्च करे क्विक असिस्ट, इस तरीके से। ये बिल्ट इन टूल होता है विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसको उसको ओपन करना है। तो हमारे सिनेरियो में यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको इंटरनेट कनेक्शन दे देता हूँ मशीन को। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी जो हमारी ये जो वर्चुअल मशीन है ना यहाँ पे लैब वाली, इसमें इंटरनेट कनेक्शन देने में। तो मैंने क्या किया, मैंने एज्योर के ऊपर दो मशीन्स बना ली है, ताकि मैं आपको क्विक असिस्ट का जल्दी से जल्दी ट्यूटोरियल दिखा सकूँ इजीली। सेम चीज आपकी फॉलो होगी एज लॉन्ग एज आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन है, और आपकी कंपनी के अंदर नेटवर्क लेवल पे कोई चीज ब्लॉक नहीं कर रही। कई बारी कंपनीज क्या करती हैं, जैसे आपकी कंपनी के अंदर सिस्टम एडमिन की टीम अलग होगी, नेटवर्क की टीम अलग होगी। अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हो, तो वहां पे आप देखोगे पॉलिसीज वगैरह बना देते हैं नेटवर्क वाले, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। बट वो पॉलिसी इसलिए बनाते हैं कि भाई आपका जो ट्रैफिक है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो उसमें क्विक असिस्ट भी आया था कई बारी, तो आप उसको अलाउ करवा सकते हो एज लॉन्ग एज आपका काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने दो मशीन बनाई है एज्योर पे इस टेस्टिंग के लिए, क्विक असिस्ट वाली। यहाँ पे एक मशीन का नाम है क्लाइंट 1, और दूसरी का नाम WW, अपनी मर्जी से नाम रख दिया। दोनों पे मैंने रिमोट कनेक्शन लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरी है एक मशीन, और यहाँ पे मेरी है ये वाली हम्म, दूसरी मशीन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से कर सकूं, ऐसे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगी एक अलग मशीन है, और राइट साइड में अलग मशीन है। अब यहाँ पे मान लो लेफ्ट साइड वाली जो है ये वाली, इसका ना डेस्कटॉप चेंज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों साइड पे डेस्कटॉप सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली हमारी एडमिन की मशीन है, और राइट साइड वाली हमारी क्लाइंट की मशीन है। अब मान लो आप यहाँ पे एडमिन पे काम कर रहे हो, आपको रिमोटली कनेक्ट करना है इस कंप्यूटर पे, तो क्या करोगे, आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि भाई अपने सर्च बॉक्स में यहाँ पे सर्च करो क्विक असिस्ट, इस तरीके से, और यहाँ पे क्विक असिस्ट दिख जाएगा, ओपन कर लो उसको। और जैसे ही क्लाइंट आपका ओपन करेगा, ये कुछ इस तरीके से घूमता रहेगा, और क्लाइंट को ऐसी स्क्रीन दिखेगी। क्लाइंट को आपको कुछ नहीं करना, क्लाइंट को बोलना है कि भाई आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दिख रही है जहाँ पे कोड मांग रहा है, वो बोलेगा डेफिनेटली यस दिख रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में क्विक असिस्ट ओपन करना है इस तरीके से, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हेल्प समवन, कि भाई हमको किसी और की हेल्प करनी है। हेल्प समवन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये बोलेगा भाई माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ आप अपना साइन इन कर लो।
तो यहाँ पे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ साइन इन कर सकते हो, जो भी आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट डेफिनेटली डिस्क्लोज नहीं करना चाहता एट दिस पॉइंट, क्योंकि मेरा कौन सा अकाउंट मैं माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहा हूँ। बट यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है। जैसे ही आप अकाउंट डालोगे अपने माइक्रोसॉफ्ट का, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे एक कोड दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल डालता हूँ, कोड दिखाता हूँ, कोड जनरेट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके। तो हमारा ये कोड है जो मैंने जनरेट किया था अपने कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये हमारा क्लाइंट कर रहा है हमारे लिए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है वेटिंग फॉर दी अदर पर्सन टू सेट अप दी सेशन। और यहाँ पे ये जो मैंने अपने कंप्यूटर से जनरेट किया था कोड, यहाँ पे ये इस तरीके से ये मेरे कंप्यूटर पे आ रहा है। ये वाला मेरे कंप्यूटर का है कनेक्टिंग, और ये वाला हमारी क्लाइंट मशीन का है। अब यहाँ पे ये बैनर दिखा देता है कि भाई सौरभ एस नाम का यूजर है, जो वो अलाउ करना चाहता है स्क्रीन शेयरिंग। आप अलाउ करना चाहते हो उस यूजर को कि नहीं, यहाँ पे आपको चेक कर देना है, अलाउ कर देना है। और जैसे ही आप अलाउ करोगे, यहाँ पे आपका कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे ये, तो ये मैं हूँ, राइट। तो ये हम कनेक्टेड हैं उस क्लाइंट की मशीन पे एक दूसरे कंप्यूटर से, सिंपल इस तरीके से। अब यहाँ पे राइट नाउ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। अब आपको मान लो कंट्रोल करना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्वेस्ट कंट्रोल, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आपके इस मशीन पे जो कि आपका एंड यूजर है, उसकी मशीन पे ऐसे बैनर आ जाता है ऊपर अलाउ और डिनाई का। तो अलाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जो है यूजर, मतलब कि आपका एडमिन, अब यहाँ से कंट्रोल भी कर सकेगा उस सिस्टम को, सिंपल। तो इस तरीके से आपका जो है, मैंने स्टॉप कर दिया कंट्रोल को। बट इस तरीके से आपका जो है काम करता है क्विक असिस्ट। एनी डेस्क भी सिंपल है। एनी डेस्क के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, कुछ ही नहीं है, आपको एनी डेस्क को डाउनलोड करना है। एनी डेस्क को आप डाउनलोड करोगे, दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप गूगल पे चल जाते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड एनी डेस्क। और यहाँ पे आपका ये इस तरीके से डाउनलोड शुरू हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। और आपका ये कोड है। अब ये जो कोड है ना, ये कोड आपको अपने एडमिन को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने कंप्यूटर में जाता हूँ, मेरे पास एनी डेस्क पड़ा है। अब मेरे सिस्टम का कोड ये है, आप कॉपी कर सकते हैं, बट मैं इसको डिलीट कर दूंगा इस वीडियो के बाद, बट हाँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को जो क्लाइंट ऊपर वाला कोड देगा ना, मेरे को यहाँ पे डालना है इस तरीके से, 198274275 और इस तरीके से कनेक्ट। और यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका प्रॉम्प्ट आ जाता है, ये मेरा नाम दिखा रहा है, मेरी आईडी वगैरह दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, आपका सेशन हो जाएगा सिंपल स्टार्ट। और यहाँ पे अब मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज आरडीपी को इस तरीके से, और इधर से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मेरे को काली स्क्रीन क्यों दिख रही है, काली स्क्रीन दिखने का रीजन ये है कि फायरवॉल कभी कभी ब्लॉक करती है। अब क्योंकि ये एज्योर में है मशीन, तो फायरवॉल कभी कभी ब्लॉक कर देती है ट्रैफिक को। बट कंपनी के अंदर जब आप काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत कंपनी के अंदर यूज करते देखा लोगों को एनीडेस्क। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एनीडेस्क में एक रिसेंट वल्नरेबिलिटी भी आई थी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की। तो मेक श्योर आप अप टू डेट रहें अगर आप एनीडेस्क यूज करते हैं तो, या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो ऐसा थर्ड पार्टी। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि विंडोज के साथ स्टिक करें। विंडोज बहुत अच्छा टूल देता है क्विक असिस्ट। जब आपके पास क्विक असिस्ट है तो एनी डिस्क की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे को नहीं लगता। उसके बाद आपके पास पावर शेल है। उसके बाद अपकमिंग वीडियो में हम यूज करेंगे जैबिक्स रिमोट मॉनिटरिंग के लिए। तो जैबिक्स आप इसके बारे में रीड कर सकते हो गूगल पे। हाँ, तो जैबिक्स एक रिमोट मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है। अलर्ट वगैरह जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम यूज करेंगे, इसकी फ्री टूल है, ओपन सोर्स टूल है, ये बहुत पावरफुल टूल है। इसको यूज करेंगे हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, इसको कैसे सेटअप करना है ये देखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।